हाँ, सबके साथ बैठ के। और सर ये जो अपने प्रकाश मुनि साहब और ये हैं, ये 42 वंश में है। हाँ, ये वंश 42। तो कबीर साहब ने तो कहा भाई 42 पीढ़ी जो है पार होगी। अरे उन्होंने क्या बोला, नाम चीने सो वंश हमारा, बिना नाम बूढ़ा संसारा। वो कहते हैं जो मैं मेरा बंदा वो है जो जिसके पास नाम है। भले तुम बच्चे कितने पैदा करके फौज खड़ी कर दो, उनके पास नाम ही नहीं है, उनके पास नाम ही नहीं है। और उन्होंने ये नहीं बोला कि बच्चों से वंश, उन्होंने बोला नाद। जैसे जो धर्मदास जी के जो पहला वंश बताते हैं चूड़ामणि, वो कोई उनके गर्भ से थोड़ी नहीं पैदा हुआ था, वो माँ बाप के मिलन से पैदा नहीं हुआ था, वो तो प्रकट किया था उन्होंने कबीर साहब ने। तो वैसे ही जैसे वो प्रकट है, वैसे ही शब्द प्रकट करके अगला शिष्य बनाया जाएगा। जब वो स्वयं प्रकट हुआ है, वो कैसे किसी के बच्चा पैदा कर सकता है? वो विदेह था, वो तो खुद था विदेह, तत्वों का थोड़ी नहीं था वो। कबीर साहब का ही दूसरा रूप था वो। पहला वंश और आखिरी वंश दोनों में कबीर साहब ने रोल किया है। कहने को चूड़ामणि है वो कबीर साहब ही हैं, और कहने को वो गरीबदास जी हैं, वो कबीर साहब ही हैं। दोनों का रोल किया है कबीर साहब ने पहले और 12वें पंथ में। लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि पहले वंश में भी काल के दूत घुसेंगे और 12वें में भी घुसेंगे, वही काम हुआ। इसलिए उन्होंने बोला 13वें वंश हम ही चले आए, उसके बाद मैं ऐसा ज्ञान प्रचार करूंगा कि पूरी दुनिया के सब गुरु नतमस्तक हो जाएंगे वहीं पे। अभी 2020 आने दो ना, अभी ऐसे ऐसे राज खुलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि हो क्या गया। अभी बहुत कुछ छुपा रखा है इस दिल में, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी का काम अपने पास तो है नहीं। कोई कितना ही चीखे मारते रहे जी नितिन लोग ऐसे कर रहे वैसे करते हैं, ठीक है भैया बोलने दो। हम तो बिल्कुल समय निर्धारित कर रखा है, कब क्या खोलना है, कैसे खोलना है, कैसे बताना है, A to Z प्लानिंग होनी पड़ी। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, ना जल्दी वाला काम है ना होगा। 2020 में सारा कुछ खोल दिया जाएगा, A to Z। राधापति साहिब कौन थे, यहाँ तक कि नाम भी लिखे हुए हैं उनके गरीबदास जी के ग्रंथ में, सब कुछ लिखा हुआ है, A to Z लिखा हुआ है। कहाँ पे मदन साहिब को मिले हैं वो भी लिखा हुआ है, क्या क्या दीक्षा दी वो भी लिखा हुआ है। कबीर सागर में हर चीज लिखा हुआ है। मैं अपने घर से कुछ नहीं लेके आऊँगा, सब कुछ लिखा हुआ है। बस दिखा रखा है परमात्मा ने कि कौन से पेज नंबर पे क्या है, इस पे ये है, इस पे वो है। कौन इतना बड़ा ग्रंथ देखे। जैसे ही मैं खुलता जा रहा हूँ एकदम सामने राज खुलते जा रहे हैं, और ये खुलेंगे क्योंकि समय आ चुका है। सही है। और इससे पहले आपने खोल के नहीं देखा? मैंने जिंदगी में, मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी ग्रंथ नहीं खोला। नाम प्रकाश कितनी मोटी है, बस शुरू के 4 भेद पढ़ने के बाद मैंने ऐसे बंद कर दी थी। मैंने कहा आगे क्या पढ़ूं, पता लग गया क्या है, मूल पता लग गया, ये चाहिए था मुझे। मैं वही बता रहा हूँ, जब उन्होंने पहली बार नाम प्रकाश खोल के 89 पेज नंबर दिखाया ना, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा ये क्या, हम कहते हैं कि छुपाओ छुपाए, तो सामने लिख रखा है। सही है। गुरुजी से मैंने बात भी करी थी कि गुरुजी ये क्या हो रखा है यहाँ पे, कह रहे शुरू से चलता आ रहा है जब से छपी है। मैंने कहा ठीक है फिर क्या करना। और सर ये जो है ना, ये भी पहले गुरु पद पे थे। अच्छा, आपके 4, हाँ वीडियो आई तो हाँ, 4 सत्संग सुने आपके, और 4 सत्संग सुन के शिष्य पद पे आ गए। हाँ, शिष्य पद। चलो तो बढ़िया हो गया। क्योंकि पता क्या है, पहले शिष्य पूरा हो जाओ। शिष्य पूरे हो गए तो गुरु भी पूरे ही हो। अब शिष्य पूरा कोई होना नहीं चाहता। ऑस्ट्रेलिया से नाम लेने आया, पहले शिष्य तो बन जाया, 6 महीने शिष्य तो बन के देख ले। नहीं जी, मैं उसी महीने जाके फोन पे नाम दीक्षा देने लग गया। बताओ, ऐसे नहीं होता। जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। चेला मिलता ही नहीं है तो कहाँ से पार होएगा। पहले चेला बनो अच्छी तरह, पक जाओ चेले बन बन के, फिर अपने आप ही आप पे गुरु, आप पे चेला, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं। सही बात। तो ये सब निर्धारित है भाई, हर चीज़ परमात्मा ने प्लानिंग कर रखी है। मदन साहिब के ग्रंथ में ऐसे ऐसे राज हैं, कबीर साहब के साथ जो वार्ता हुई है, हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। 2020 में सब खोला जाएगा। साहब ऐसा नहीं हो सकता कि मेहनत कम करें और शब्द मिल जाए। देखो मेहनत वाली बात नहीं है इसमें, कोई बट्ठल तो उठाने नहीं है, हथौड़े तो चलाने नहीं है। आप अनुभव में रहो कि भाई मैं देह नहीं हूँ। अगर आप इस अनुभव में भी रहोगे ना, अपने आप सुरती लगती है। लेकिन हम देह से अलग होना ही नहीं चाहते ना। हम देह भास में ही रहते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो राम सिंह हूँ, मैं तो नितिन हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। जब तक ये चीज़ आपके दिल में है ना, जब तक बात नहीं होगी। जैसे गुरुजी ने बताया, आप करो उसको, चलते फिरते भी करो, बैठ के भी करो। और जहाँ तक हो सके ना, दुनिया से कनेक्शन माइंड से कट ऑफ रहो। इससे आप रहो, हुई बात चलो ठीक है, उसकी वहीं छोड़ दो। अगर वो चीज़ घर तक लेके आओगे ना, दिमाग पे बोझा लेके, फिर नहीं बात है। फिर तो आप दुनिया के साथ अटैच हो। इसको एक फॉर्मेलिटी की तरह दुनिया को निभाते चलो।